नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, जहां पे 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और पूरे जीत का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को जाता है। मोदी मैजिक चला है 4 राज्यों में। मोदी आज दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और लंबा चौड़ा भाषण दिया। तो किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में, वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए, पीएम मोदी के स्वागत के लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। फूल मालाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और भारी संख्या में यहां पे बीजेपी के समर्थक, बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी के चेहरे में आप खुशी की लहर देख सकते हैं। ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जिस तरह से जो तस्वीरें हमने लोकसभा चुनाव की जीत में देखी थी, वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर से आज नजर आई। देखिए, मोदी के साथ जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद है। मोदी जैसे ही आते हैं, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह नजर आता है। हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद करते हैं पीएम मोदी और उसके बाद मंच पे जाते हैं और करीब करीब 40 से 45 मिनट तक वो जनता को संबोधित करते हैं, क्योंकि भारी संख्या में बीजेपी दफ्तर के बाहर जनता की भी मौजूदगी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जनता भी उपस्थित थी। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तस्वीर है, जहां पे पीएम मोदी पहुंचे थे। जीत की बधाई सारे कार्यकर्ताओं को, सारे बीजेपी के नेताओं को पीएम मोदी ने दी और साथ ही लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया। पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। बताने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं हमारे सहयोगी युधिष्ठिर। आज का जीत बेहद ऐतिहासिक रहा, पर पीएम मोदी की हर एक बातें, हर एक बयान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। आज पीएम मोदी ने जीत के बाद क्या कहा, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले जब पीएम मोदी ने मंच साझा किया तो पहले उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्सव का दिन है और ये लोकतंत्र का दिन है। तो इसके लिए तमाम जो लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, उनको धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही और उनका सीधा टारगेट विपक्षियों पर भी था। लेकिन पीएम मोदी ने सबसे पहले एक बात युवाओं के लिए कही। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और भाजपा की जीत के लिए सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स भी इसमें कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं। और कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आपने वादा किया था इस बार होली 10 तारीख को हम बड़े अच्छे तरीके से मनाएंगे, पहले ही मना लेंगे होली। तो वो होली मनाई गई, उन्होंने कहा। लेकिन एक बड़ी बात और कही उन्हें कि जो 2022 की जीत है, इससे 2024 की जीत का कह सकते हैं कि वो रोड मैप वो तैयार हो गया है। यानी कि नतीजे तय कर दिए अभी से ही। 22 की जीत ने 24 के नतीजे तय कर दिए हैं। इसके अलावा मोदी ने एक सीधे अटैक किया परिवारवादियों पर। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों ने जातिवाद नहीं, विकासवाद की राजनीति को चुना है। जिस तरीके से अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा हूँ वामपंथी ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये जातिवाद के आधार पर चुनाव हुआ है, इसीलिए सब लोगों ने इनको वोट किया है। तो जो श्रवण समाज के लोग हैं मोस्टली, उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, सब समाज ने वोट किया है और मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है। आप देखेंगे कई मुस्लिम सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, चाहे बिजनौर की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं, कई जगह अच्छी खासी सीटें मिली हैं। मोदी जी ने एक बड़ी बात और कही और उन्होंने एक बड़ी बात कही, सबसे बड़ी। उन्होंने कहा गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं हो। यानी गरीबों के वो मसीहा हैं, वो बार बार इसी बात को कहते हैं। रैलियों के जरिए भी उन्होंने जिस तरह से 2 महीने में 2 बार, महीने में 2 बार जो राशन फ्री की योजना है, उसके तहत कैसे उनको फायदा मिल रहा है उसका जिक्र करते हुए दिखाई दे। लेकिन बार बार वो गरीबों का जिक्र जरूर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत से सारी चीज़ों को देखा है। वो अर्श से फर्श पर गए हैं, वो आज भी जमीन पर रहते हैं। वो जानते हैं कि एक माँ का दर्द क्या हो सकता है। एक माँ धुएं में अगर रोटी बनाती है तो उसका दर्द क्या हो सकता है। इसीलिए उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा मोदी जी ने एक बात और कही और दूसरी बात, महिलाओं को नमन किया और जहां ज़्यादा वोट, बम्पर वोट किया है, उन सब महिलाओं को नमन किया कि आपने कमाल कर दिया। इस बार जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल हुई है और आपने इस पर्व में हिस्सा लिया है। और एक बात और कही कि ये परिवारवादी जो है ना, जितनी भी अब तक पार्टियां चली आ रही हैं, इनका सूरस्त होने वाला है। तो मोदी जी ने ये भविष्यवाणी कर दी और इसका नतीजा आने शुरू हो गया। आप देखिए, जहां भी बीजेपी हारती थी
या हारी है, उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये जवाब देते हैं, समीक्षा करने की बात करते हैं। हालांकि मैं तो कांग्रेस के लिए धन्यवाद दूंगा, भले ही वो हारी 0 सन्नाटे में थी, लेकिन उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माना कि हमारे संगठन मजबूत नहीं है, उन्होंने माना कि हमने वो काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि समीक्षा करेंगे। लेकिन एक अखिलेश एंड कंपनी ने, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया, सुबह ये कह रहे थे कि हौसलों की बात आ रही है और फैसला हार के बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी बनते ही नजर आ गए। बीजेपी वालों ने सबने ट्वीट किया, आपने देखा होगा योगी जी बाकायदा कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार करने पहुंचे, गुलाल लगाए, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो आज ही होली है, होली का पर्व। पीएम मोदी ने कहा भी कि होली का जो वादा था वो पूरा किया। देखिए मोदी आज मन से हुंकार भर रहे थे, अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे थे, पर विपक्ष को लेकर भी उन्होंने जी कि कुछ लोग जो घोटाले से घिरे हुए हैं, जब उन पर एजेंसियां शिकंजा कसना शुरू करती हैं तो ये दबाव बनाना शुरू करते हैं। ये किस पर? बहुत बड़ी बात जो है वो पीएम मोदी कह गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जी भी मौजूद है। आज पीएम मोदी जब मन से हुंकार भर रहे थे तो वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिन आज का बेहद खास था। जीत को तो लेकर उन्होंने अपनी कई उपलब्धियां गिनाई, बात विपक्षों की घेरने को लेकर कहे तो किस तरह के आरोप लगाए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर राजनीति में चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर की यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, वो है केजरीवाल की तस्वीर। केजरीवाल जब जीते, वो जब संबोधित कर रहे थे पंजाब की जनता को दिल्ली से ही, वो क्या बोल रहे थे और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे थे, दोनों के अंतर को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर का धन्यवाद किया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि हमने आपके लिए काम किया, आपने हमें वोट दिया, ठीक है। लेकिन केजरीवाल वहाँ किसी पर निशाना उन्होंने नहीं साधा, लेकिन केजरीवाल वहाँ भी खड़ा होकर के यूक्रेन में फंसे छात्र और अपने उस निचले स्तर की राजनीति से वो वहाँ भी बाज नहीं आए। उन्होंने एक भी ये बात नहीं, जैसे अभी हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि पीएम ने कहा कि गरीब का हक दिलाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। ये एक वादा है, बड़ा वादा है, इसमें सारे वादे आ जाते हैं, लेकिन केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा कि हम पंजाब के लिए क्या करेंगे, सरकार हमारी बनने जा रही है, हमारा क्या अपने घोषणा पत्र की ही एक बात कह देते कि नहीं हम घोषणा पत्र में ये रखे हैं, उसकी एक लाइन ये है, हम सबसे पहले ये पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही फ़र्क हो जाता है केजरीवाल में मोदी में, यही फ़र्क हो जाता है अखिलेश में मोदी में, यही फ़र्क हो जाता है राहुल गांधी में और मोदी में। अब आप बात कर रही थी कि उनके बयान, देखिए उन्होंने जो बयान दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और विजनवादी शख्स, उन्हें ये तो जीत गए। यही विपक्षी या तमाम जो पत्रकार गैंग हैं या जो लोग हैं वो कह रहे थे कि 2024 का सेमीफाइनल है, हर कोई कह रहा है, उन्होंने इसी अपने स्पीच में 2024 को भी जोड़ दिया, क्योंकि इनकी नज़र अब 2024 पर है कि नहीं सेमीफाइनल तो जब आप बता रहे हैं सेमीफाइनल, तो इस सेमीफाइनल को हम क्रॉस कर गए हैं, अब मेरे लिए फाइनल बचा है, आप अपना देखिए कि आप कहाँ हैं, आप क्या करेंगे। और इसी दौरान उन्होंने एक बात और कही कि अभी भी जो योजनाएं बची हुई हैं, जो हमारे काम बचे हुए हैं, उनको हम जितना जल्दी हो सके पूरा करेंगे, और ये बात उनकी 2024 के लिए ही थी। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पीएम मोदी अगर कुछ वादा करते हैं तो उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते। हमारी सहयोगी सोनाली भी हमारे साथ मौजूद है। सोनाली, बताइए पीएम मोदी की आज क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों की डिटेल्स है आपके पास? पूजा, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी अरुण जी ने जो बोला, पीएम मोदी ने गरीबों की बात करी, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं बोला कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। आप जानती है उड़ता पंजाब आपने भी देखी होगी, ड्रग्स, दारू, नशा बहुत ज़्यादा, तो बोल सकते थे दिल्ली का हाल जो हो जाएगा वो ना हो जाए, ये मेरा डर है, क्योंकि मैं दिल्ली के वासी हूँ। जगह जगह स्कूलों के सामने भी अरविंद केजरीवाल ने ठेके खोले हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे युधिष्ठिर सर ने सब कुछ बता दिया, तो मैं सार दे देती हूँ कि पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें उन्होंने किस किस चीज़ों पर बात करी। पहला, गरीबों की सेवा। दूसरा, होली का वादा, वही 22 में तय किए 24 के रिजल्ट।
ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को उन्होंने आभार जताया, 37 साल का रिकॉर्ड और ऐतिहासिक जीत पर बात की, विपक्ष पर निशाना साधा, लोकतंत्र का उत्सव और देश की महिलाओं का आभार जताया। ये कम शब्दों में बहुत अच्छी डिटेल्स दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे सहयोगियों का। तो जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि यूपी का जो ये चुनाव है वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की लकीर खींचता है। तो पीएम मोदी ने बातों ही बातों में 2024 का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि अगर यूपी में किसी भी तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं हासिल होती तो 2024 उनके लिए थोड़ा टफ जरूर हो जाता, पर प्रचंड बहुमत मिली है, बंपर जीत मिली है और वही जीत का उत्साह आप देख सकते हैं पीएम मोदी के चेहरे में साफ नजर आ रहा है। अभी तक की सीटों की बात करें, हालांकि नतीजे पूरे सामने आ चुके हैं। बीजेपी को 274 सीट मिल चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 124 सीटें आई हैं, तो वहीं बसपा 1, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में 2। तो कुल मिलाकर जिसका था इंतजार वो पूरा हो चुका है। बीजेपी के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर भी पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें की और कहा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ कर्मयोगी है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए उपयोगी बने हैं और वो उपयोगी बन के जनता के हित में किस तरह से उन्होंने लगातार काम किए और जनता ने उनके कामों को सराहा है, पसंद किया है और परिवारवाद को नकार दिया है, तभी बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बातों ही बातों में उन्होंने कई वादे किए, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पे अभी काम चल रहा है और आने वाले 5 सालों में ये बड़े बड़े परियोजना जो हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे और कुछ और चीजें और नए नए प्रोजेक्ट लेकर बीजेपी लेकर आएगी, जो जिससे उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पे आगे बढ़े। तो वादे जो पीएम मोदी ने किए हैं उसे जरूर पूरा करेंगे। आज के इस बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।